दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर DRDO के टेक्नीशियन ए का जो है फिटर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 2022 में जो DRDO की तरफ से वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन ए की, उसका जो है यह फिटर का पेपर है, जो कि आपका 8 जनवरी 2023 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि DRDO की तरफ से 2025 में जो वैकेंसी को रिलीज किया गया है, अभी जो है उसका जो है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो है ITI की जो वैकेंसी है वो 203 पोस्ट पर ITI की वैकेंसी है, बाकी जो है डिप्लोमा कैंडिडेट का वैकेंसी है। 2022 में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पर जो है ITI की वैकेंसी आई थी, लगभग जो है 500 प्लस जो है ITI की वैकेंसी आई थी, जिसमें से फिटर का 139 यानी 139 पोस्ट जो है अकेला फिटर ट्रेड का था। तो इस बार जो है वैकेंसी कम है, तो फिटर की यदि हम मैक्सिमम बात करें तो फिटर का जो है मैक्सिमम 50 पोस्ट के आसपास जो है इस बार फिटर का यहाँ पर होगा। डिटेल नोटिफिकेशन उसका जो है 9 तारीख को आएगा। आज के दिन जो है DRDO की तरफ से उसका शॉर्ट नोटिस जो है वो पब्लिश किया गया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, यह DRDO का जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आज जो है आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में थे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का कहना था कि यह वैकेंसी जो है फेक है। तो यह कोई भी वैकेंसी फेक नहीं है। मैंने आपको जो है ऑलरेडी वीडियो बताया था, जब इसका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर का कटिंग आया था, उस टाइम मैंने बताया था कि यह 90% वैकेंसी जो है वो रियल हो सकती है। बिकॉज जो है 2022 में भी ऐसे ही जो है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन और DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ गया था। तो आज जो है DRDO की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर फिटर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2023 का है, 2022 रिक्रूटमेंट का पेपर है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहे, ताकि जो है आपको हर एक क्वेश्चन का जो है वो पता चल सके। यदि किसी स्टूडेंट को यह पेपर चाहिए तो मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जो है आप व्हाट्सएप में हाई लिखकर यह क्वेश्चन पेपर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके जो है यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही है। जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल से पूछे थे वो भी है, जो टेक्निकल से पूछे थे वो क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो DRDO में जो है 80 मार्क्स का टेक्निकल जो है पूछा जाता है, बाकी जो है 40 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह, इंग्लिश सभी कुछ रहता है। टोटल जो है 120 नंबर का आपका यहाँ पर DRDO का पेपर रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था विंबलडन ओपन 2022 जो है वो किसने जीता था। तो विंबलडन ओपन जो 2022 में हुआ था वो नोवाक जोकोविच ने जो है यहाँ पर जो है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का जो है वन्य जीव संरक्षण है, जो है यहाँ पर 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेड टू हेड युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के मध्य होता है। तो भारत और चाइना के बीच जो है हेड टू हेड जो है युद्ध अभ्यास यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर का, यानी पराक्रम दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है वो जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 5 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया था कि गांधी आश्रम जो है वो कहाँ स्थित है। तो गांधी आश्रम जो है वो साबरमती अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो दोस्तों, सोडियम जो होता है, सोडियम को जो है हम यहाँ पर चाकू से भी जो है वो काट सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था कि माइक्रोमीटर की जो है वो लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट जो है 0.01 होती है। यदि हम बात करें वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.001 mm होती है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो है वो 0.001 होता है। मैंने इसके ऊपर जो है एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने जो है सभी को जितने भी माइक्रोमीटर है उन सभी का जो है जितने भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उन सभी का लिस्ट काउंट का जो है मैंने एक वीडियो जो है वो चैनल में ऑलरेडी बना दिया है। BHL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में आर्टिजन ग्रेड 4 का, वहाँ पर लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो लिस्ट काउंट से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का
कि एक्मे थ्रेड का जो कोण कितना होता है, तो एक्मे थ्रेड का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है वर्नियर हाइट गेज को जो है किस रूप में, वर्नियर हाइट गेज को जो है रूम में किस तापमान पर रखा जाता है, तो उनको जो है 20 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का जो है वो आंसर की नहीं आता है, ओनली जो है आपका मार्क्स शो होता है। डीआरडीओ का कभी भी पेपर नहीं आता है। ऑनलाइन पेपर, जब ऑफलाइन पेपर होता तब भी पेपर जो है डीआरडीओ सबमिट कर लेता था। अभी जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में जो है ओनली आपका जो है कुछ दिनों बाद जो है वो आंसर की के द्वारा जो है आपका जो है वहाँ पर ओनली मार्क्स जो है वो शो होता है। यह क्वेश्चन जो है मैंने 2023 में जो पेपर हुआ था वो जो है मैंने नोट डाउन किए थे। यह पेपर जो है मैंने खुद भी जो है वहाँ पर दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी जो है थ्रेड, बी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड की जो है श्रेणी में आती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी थ्रेड जो है बी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड की श्रेणी में जो है वो आती है, तो एक्मे थ्रेड जो है बी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड की श्रेणी में यानी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था कि ट्रेम्बल का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो ट्रेमल का जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े सर्कल यानी बड़े व्यास के जो है वो सर्कल जो है खींचने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है बुल मेटल, सॉरी यहाँ पर जो है बेल मेटल होगा, BELL यानी बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय होता है, तो बेल मेटल जो होता है वो 78% कॉपर और जो है 22% टिन का जो है एलॉय बन के हमारा जो है वो बेल मेटल जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि पाइपलाइन में जो है, यहाँ पर पूछा गया है पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का उपयोग पानी को बहाव के लिए किया जाता है, तो नॉन रिटर्न वाल्व का जो उपयोग किया जाता है पाइपलाइन में वो पानी को जो है एक दिशा में फ्लो करने के लिए यानी एक दिशा में जो है वो निर्वहन करने के लिए किया जाता है। एक दिशा में फ्लो करने के लिए नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारा जो वाटर हो वो जो है एक दिशा में फ्लो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है कि साइन बार जो है किस धातु का बना होता है, तो साइन बार जो है स्टेबलाइज से क्रोमियम स्टील का बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है साइन बार मतलब साइन बार का साइज लिया जाता है, तो साइन बार का जो साइज लिया जाता है वो दो रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से साइन बार का जो है वो साइज लिया जाता है। साइन बार हमारा जो है कुछ इस प्रकार होता है, उस पर दो रोलर लगे होते हैं, वो कुछ जो है इस प्रकार से हमारा होता है। तो इसके जो दोनों रोलर होते हैं, इसके जो सेंटर होते हैं, इसके सेंटर टू सेंटर, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से जो है साइन बार की दूरी जो है ली जाती है। तो जितनी दूरी होती है उतना जो है वो साइन बार का जो है वो साइज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है फास्ट पुली और लूज पुली का प्रयोग किया जाता है, तो फास्ट पुली और लूज पुली का प्रयोग जो है बिना विघ्न डाले जो है ड्रिवन शाफ्ट को चालू करने के लिए जो है फास्ट एंड लूज पुली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था वीक फिट लुब्रिकेटर का उदाहरण है, तो ग्रेविटी जो फीड होता है वो वीक फिट लुब्रिकेटर का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि धातु को 19 नंबर का क्वेश्चन है धातु के सतह पर तेल छोड़ने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, उसको जो है ऑयलनेस यानी तेलीयता यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था लुब्रिकेंट का जो है क्या उद्देश्य है, लुब्रिकेंट का जो है क्या उद्देश्य, क्या पर्पज़ है, हम जो है लुब्रिकेंट क्यों करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था मशीनों को जो है स्मूथ चाल देने के लिए। यदि हम जो है लुब्रिकेंट जो है अच्छे से नहीं करेंगे तो मशीनों में जो है वो घर्षण होगा और हमारा जो मशीन का जो गाइड वे है वो स्मूथली नहीं जो है वो चलेगा। इससे जो है मशीनों को स्मूथ चलाने के लिए यानी चाल देने के लिए हम यहाँ पर लुब्रिकेंट का जो है वो प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें लुब्रिकेंट और कूलेंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है अधिक दूरी और भारी बार के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो रोप ड्राइव होता है, यानी रस्सा जो होता है रोप ड्राइव का प्रयोग जो है अधिक दूरी के लिए और भारी जो है हैवी लोड के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है पाइप वाइस का प्रयोग जो है अधिकतम कितने के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी अधिकतम कितने व्यास के पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 63 mm पाइप वाइस का जो प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम जो है पाइप वाइस से जो है हम जो पकड़ सकते हैं वो 63 mm तक के पाइप को यहाँ पर जो है वो पकड़ सकते हैं। और पाइप वाइस जो पकड़ता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पाइप को जो है वो 4 बिंदु पर जो है वो पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का और यहाँ पर जो है पूछा गया था स्क्राइब वर्क का जो है वो पॉइंट कोण कितना होता है। तो स्क्राइब वर्क का जो पॉइंट कोण होता है वो 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 24 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था मार्किंग के दौरान जो है रेफरेंस सरफेस जो है वो प्रदान करते हैं। तो रेफरेंस मार्किंग के दौरान यदि जो है हमको रेफरेंस सरफेस चाहिए तो उसके लिए हम जो है मार्किंग ऑफ टेबल का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है फ्लैटनेस और जो है स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम जो है वो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और नेक्स्ट जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है हम यहाँ पर 90 डिग्री में एंगल जो है वो चेक करने के लिए भी करते हैं कि हमारा जॉब का जो एज है वो 90 डिग्री में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट जो है कितनी होती है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 मिनट होती है, 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 27 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था कि क्यूपोला फर्नेस से जो है प्राप्त होता है। क्यूपोला फर्नेस से जो क्या होता है वो हमारा जो है कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन जो है वो प्राप्त होता है। अच्छा, और दोस्तों यदि हम बात करें पुडलिक फर्नेस से, यदि हम बात करें जो है पुडलिक फर्नेस से, तो पुडलिक फर्नेस से हमारा जो है वो रॉड आयरन जो है वो प्राप्त होता है। यदि हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस से, यदि हम बात करें जो है ब्लास्ट फर्नेस से, यदि बात करें ब्लास्ट फर्नेस से, तो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा पीआई यानी जो है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व जो है वो क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो मेन एलिमेंट जो है मुख्य मिश्रण तत्व होता है वो हमारा क्रोमियम और निकल होता है, क्रोमियम और निकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है धातु को रोल करके पतली शीट के रूप में बदला जाता है। तो मैलिएबिलिटी के कारण जिस भी मेटल में जो है मैलिएबिलिटी का गुण होगा उसको जो है हम यहाँ पर थीन शीट में यानी पतली शीट में जो है वो बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था गैल्वेनाइज्ड आयरन वो आयरन है जिस पर जो है किसका जो है वो कोट किया जाता है, जिस पर जो है कोट किया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पर जो है जिंक का जो है हम यहाँ पर कोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। 31 नंबर में पूछा गया था कि फ्लैट सतह की जो है सरफेस लेस धातु को जो है निकाला जाता है। तो फ्लैट सरफेस से जो है यदि जो है फ्लैट सतह है उस पे सरफेस जो है यदि हमको जो है फ्लैट सरफेस से धातु निकालनी है तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पर जो है वो फ्लैट चीजल का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था कि रेजिनाइड बॉन्ड को जो है क्या कहा जाता है। तो रेजिनाइड बॉन्ड को जो है बेकेलाइट बॉन्ड भी कहा जाता है, रेजिनाइड बॉन्ड को जो है बेकेलाइट बॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। और यहाँ पर पूछा गया था कि स्नेगिंग एक क्रिया है जिसका जो है वो प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है। तो जो है ग्राइंडिंग के द्वारा जो है वो क्रिया होती है, ग्राइंडिंग के द्वारा जो है स्नेगिंग क्रिया से धातु को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया था कि एक्सा ब्लेड के दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो जो है वो हमारी पिच कहलाती है। मान के चलो हमारा जो एक्सा ब्लेड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से दांते होते हैं। एक्सा ब्लेड हमारा कुछ इस प्रकार होता है। तो एक्सा ब्लेड के एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है उसको जो है पिच कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। और यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो है मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय जो है वो लेता है। तो
प्रशियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया होता है वो सूखने में जो है अधिक समय जो है वो लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशियन ब्लू। 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरी को जो है स्थानांतरण और छोटे सर्कल के बीच किया जाता है, यानी दूरी को जो है स्थानांतरण करने और छोटे सर्कल खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम जो है डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यदि जो है हमको किसी भी जो है दूरी को स्थानांतरण यानी किसी भी दूरी को ट्रांसफ़र करना है या छोटे सर्कल जो है हमको बनाने हैं, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है वो डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यदि हमको बड़े सर्कल जो है वो बनाने हैं, बड़ी दूरी को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि सोल्डिंग जो है वो की जाती है। तो सोल्डिंग जो की जाती है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की जाती है। यहीं यदि हम बात करें ब्रेजिंग की, तो ब्रेजिंग जो है 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो की जाती है। सोल्डिंग जो होता है, सोल्डिंग का जो टाँका होता है वो हल्का होता है, ब्रेजिंग का थोड़ा जो है हार्ड होता है, अच्छा होता है ब्रेजिंग का जो टाँका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग जो है कैसा होता है। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उसका रंग यहाँ पर जो है वो मैरून होता है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो है वो काला होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो है वो काला होता है। कभी कभी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो वहाँ पर कभी कभी जो है वो लाल रंग भी होता है। यदि मैरून रंग ऑप्शन में ना हो तो उस कंडीशन में लाल जो है हमारा राइट आंसर होगा। यदि लाल और मैरून दोनों होगा तो राइट आंसर हमारा जो है वो मैरून होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है एसी को जो है डीसी में बदला जाता है। तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी करंट को जो है वो डीसी करंट में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च क्षमता और जो है अच्छी वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उच्च क्षमता और अच्छी वेल्डिंग करने के लिए जो है रेक्टिफायर सेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे का गलनांक कितना है, यानी तांबे का जो टेम्परेचर पूछा गया था जो कि 1083 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तांबे का जो है टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 42 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया था कि एनीलिंग का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो एनीलिंग का जो उद्देश्य यानी पर्पज होता है वो मशीनेबिलिटी में सुधार लाना होता है, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 43 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया था लेथ मशीन पर जो है लंबी जॉब को आश्रय प्रदान जो है वो किया जाता है। तो लंबी जॉब को आश्रय प्रदान के लिए हम यहाँ पर स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेथ मशीन में यदि हमको जो है लंबा जॉब पर टर्निंग करना है तो उसको जो है बीच में सपोर्ट देने के लिए, मान के चलो ये हमारा जो है एक बहुत लंबा जॉब है, एक बहुत लंबा रॉड है, तो उसको जो है बीच में यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए है ताकि जो है ये बेंड ना हो और इधर उधर ना सरके, तो उसको जो है बीच में यहाँ पर आश्रय देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो है स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। और स्टडी रेस्ट जो है हमारा दो प्रकार का होता है, एक जो है फिक्स स्टडी रेस्ट होता है और एक ट्रेवलिंग स्टडी होता है। ट्रेवलिंग स्टडी जो होता है वो कैरिज के ऊपर लगाया जाता है, जो कि कैरिज के साथ साथ जो है वो ट्रेवल होता है। फिक्स स्टडी जो होता है वो लेथ बेड पे लगाया जाता है, वो जो है आगे पीछे जो है मूव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन जो है यहाँ पर जो है स्टडी रेस्ट का एंगल पूछा जाता है जो कि 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि टूल, यहाँ पर पूछा गया टूल को जॉब के साथ जो है रगड़ खाने से बचाने के लिए कौन सा एंगल दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए जो है साइड क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि जो हमारा जो टूल है वो जॉब के साथ जो है वो रगड़ ना खाए, जॉब के साथ रगड़ खाने से बचे, उसके लिए जो है साइड क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 45 नंबर का, और यहाँ पर जो है वो पूछा गया था कि जो है यहाँ पर यदि जो है टूल को पेसिंग के दौरान जो है सेंटर आइट से ऊपर जो है सेट किया जाता है तो जॉब का पेस जो है वो कैसा बनेगा। तो यदि जो है जॉब को सेंटर राइट से ऊपर जो है वो सेट करेंगे तो जो है उसका जो फेस है वो अच्छे से जो है वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टैप वॉशर का प्रयोग किया जाता है। तो टैप वॉशर का प्रयोग जो किया जाता है वो नटों की लॉकिंग करने के लिए जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर जो एक चित्र पूछा गया था जो कि रेडियस गेज का था, यहाँ पर जो है पूछा गया था कि यह चित्र कौन सा है, तो वो जो है रेडियस गेज का जो है चित्र पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पिलर गेज की जो है
जो वह पिलर गेज की पत्ती का साइज लंबाई में कितना होता है। तो पिलर गेज की पत्ती का साइज जो लंबाई में 100 mm होता है। जो हमारा जो पिलर गेज होता है, हमारा पिलर गेज जो है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से डिफरेंट जो है थिकनेस के ब्लेड होते हैं। तो उसके जो ब्लेड है, उसका ब्लेड का साइज जो है वो पूछा गया था कि उसके ब्लेड का साइज जो है वो कितना होता है। वो 100 mm होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेन रिंग गेज का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो प्लेन रिंग गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, यानी एक्सटर्नल व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें प्लग गेज की, तो प्लग गेज का प्रयोग जो है इंटरनल व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। और जो है कभी कभी जो है वाइवा में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेज जो है हमारा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो गेज जो होता है वो हमारा एक जो है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। नॉट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गेज जो है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है कि स्लिप गेज को जो है जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए जो है पेट्रोलियम जेली का जो है हम यहाँ पर जो है वो यूज करते हैं। स्लिप गेज पर जो है यूज करने के बाद पेट्रोलियम जो है वो जेली लगा देते हैं, ताकि जो है स्लिप गेज पर जो है जंग वगैरह, रस्ट वगैरह ना लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल जो कपलिंग होती है उसका जो प्रयोग होता है वो ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल में, गाड़ी वगैरह में जो होता है, गाड़ी में जितनी भी जो है गाड़ियाँ होती है वहाँ पर सभी जगह जो है वो यूनिवर्सल कपलिंग ही लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है कैप नट होता है, कैप नट का जो है क्या कार्य होता है। कैप नट का जो कार्य होता है वो चूड़ी को नुकसान से बचाता है। कैप जो नट होता है, कैप नट जो है कुछ इस प्रकार से होता है। कैप नट जो है कुछ इस प्रकार से होता है। नीचे जो है नट होता है और ऊपर जो है राउंड शेप में इस पर कैप जो है वो बनी होती है। इस कैप का यूज जो है नटों को, नट की यहाँ पर बोल्ट के ऊपर जो चूड़ियाँ होती है उसको बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर कैप नट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि किस गियर का उपयोग जो है समकोण पर शक्ति संचालन के लिए किया जाता है। तो मेट्रिक जो गियर होते हैं उनका प्रयोग जो है समकोण पर जो है शक्ति संचालन यानी पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो है वो किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 54 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि हाई स्पीड और भारी भार के लिए जो है किस गियर का प्रयोग किया जाता है। तो हाई स्पीड, यदि हमको जो है हाई स्पीड चाहिए और हैवी लोड जो है लेके जाना है, तो उसमें जो है हम यहाँ पर हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है वो हेलिकल गियर का जो है वो प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो की से पूछा गया था। की का जो है एक यहाँ पर चित्र आया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया था कि जो है 50 से 150 mm तक के व्यास को पकड़ने के लिए किस रेंज का प्रयोग करते हैं। तो 50 से 150 mm तक के जो हमारे व्यास जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए जो है हम यहाँ पर चेन रेंज का जो है वो प्रयोग करते हैं। बाकी जो दोस्तों क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन का जो वीडियो है वो जो है यहाँ पर पार्ट बी में आएगा। आज के वीडियो में जो टोटल 56 क्वेश्चन है हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। यदि किसी स्टूडेंट को कुछ लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है उसको क्वेश्चन को देखूंगा। यदि लगता है कि रॉन्ग दिया है तो कमेंट बॉक्स में उसका जो है राइट आंसर जो है मैं पिन कर दूंगा। यदि किसी स्टूडेंट को यह पेपर चाहिए तो जो है मैं व्हाट्सअप नंबर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर जो है हाई लिखकर मैं उनको जो है वो पेपर व्हाट्सअप पर भेज दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।